इंग्लैंड का स्टोनहेंज और पेरू के माचू पिचू से तो काफी लोग वाकिफ होंगे, पर क्या किसी को पता है कि इन दोनों के फेमस होने के पीछे का क्या रहस्य है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और ऐसी ही एक और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। स्टोनहेंज और माचू पिचू के फेमस होने के पीछे का रहस्य है वैन एलन बेल्ट। ये दोनों जगहें ऐसी हैं जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होता है, क्योंकि ये दोनों वैन एलन बेल्ट के प्रभाव में आती हैं। इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया में एक और ऐसी जगह है जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव में आती है, और खास बात तो यह है कि यह जगह और कहीं नहीं, हमारे देश भारत में है। यह जगह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जिसे कसार देवी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर नव्या में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड जैसे खूबसूरत राज्य से तो पूरा देश वाकिफ है, बल्कि यहाँ की कुछ ऐसी जगहें हैं जो फॉरेन के लोगों में काफी लोकप्रिय है, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार। योग राजधानी के रूप में प्रसिद्ध ऋषिकेश में आप फॉरेनर्स को घूमते देख पाएंगे, लेकिन आज हम आपको उत्तराखंड में मौजूद एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर की। यह मंदिर अपने एक अनोखे चुंबकीय चमत्कार से भी लोकप्रिय है, जिसके बारे में जानने के लिए अक्सर यहाँ साइंटिस्ट भी आते रहते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित कसार देवी मंदिर है, जो शायद एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं रहा है, लेकिन लंबे समय से आर्टिस्ट, फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को लुभाता रहा है। आपके लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होगा कि स्वामी विवेकानंद, बॉब डायलन, रविंद्रनाथ टैगोर, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट टिमोथी लेरी, डी.एच. लॉरेंस और कई अन्य फेमस पर्सनालिटीज किसी न किसी कारण से इस स्थान पर आई थी। और यदि रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो माना जाता है कि 1819 में स्वामी विवेकानंद ने इस पर्वत की एक गुफा में ध्यान किया था। स्वामी विवेकानंद को यह स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने लेखों में भी इसका उल्लेख किया है। कसार देवी मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो प्राचीन लेजेंड्स और स्टोरीज में छिपी हुई हैं। मंदिर से जुड़े प्रमुख मिथ्स में से एक देवी कसार देवी के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें यह मंदिर समर्पित है। लोक कथाओं के अनुसार कसार देवी एक पूजनीय देवी थी, जो अपने दिव्य कृपा और आशीर्वाद के लिए जानी जाती थी। लेजेंड्स के अनुसार वह कभी उस पहाड़ी के ऊपर रहती थी जहां अब मंदिर है, और अपने भक्तों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती थी। कहानी यह है कि कलवा नाम का एक शक्तिशाली राक्षस ने एक बार इस क्षेत्र को आतंकित कर दिया था, तबाही मचा दी और लोगों में भय फैला दिया था। अपने दम पर राक्षस को हराने में असमर्थ होने पर ग्रामीणों ने देवी देवताओं की मदद मांगी। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में कसार देवी राक्षस का सामना करने और भूमि पर शांति बहाल करने के लिए स्वयं स्वर्ग से उतरी। कसार देवी और कलवा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी अंततः विजय हुई और राक्षस को क्षेत्र से भगा दिया। उनके हस्तक्षेप के लिए आभारी होकर ग्रामीणों ने कसार देवी के सम्मान में उनके अवतरण स्थल पर एक मंदिर बनाया, जहां वे उन्हें अपने रक्षक और परोपकारी के रूप में पूजा करते हैं। आज भी भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी दिव्य कृपा के आभार व्यक्त करने के लिए मंदिर में आते हैं। कसार देवी मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा आस्था और भक्ति की स्थायी शक्ति के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत याद दिलाती है। यह भक्तों के दिल और दिमाग में मंदिर की शाश्वत श्रद्धा और महत्व का परिमाण है। मंदिर का आर्किटेक्चर वेरियस हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल के एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। मंदिर के मुख्य मंदिर में एक गर्भगृह या आंतरिक कक्ष होता है, जहां देवता की पूजा की जाती है। मुख्य द्वार जटिल नक्काशीदार पत्थर की मूर्तियों और अनुष्ठानों के लिए एक मंडपम से सजाया गया है। अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर के पास कुछ अन्य मंदिर भी स्थित हैं, जैसे शिव मंदिर और भैरव मंदिर, जिन्हें क्रोधित देवता के रूप में जाना जाता है। कसार देवी की मूर्ति एक मधुर और सौम्य चेहरे वाली संरचना से मिलती जुलती है। मंदिर के अंदर मुख्य मंदिर एक गुफा की तरह बना है, जो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में लैंडस्लाइड के कारण मंदिर की संरचना नष्ट हो गई। बाद में हिंदू और बौद्ध संरचनाओं को मिलाकर इसका पुनर्निर्माण किया गया था। संक्षेप में, कसार देवी मंदिर एक सुंदर और ऐतिहासिक मंदिर परिसर है, जो बीते युग की झलक दिखाता है।
मंदिर का आर्किटेक्चर इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के साथ साथ इसके प्राचीन इतिहास को भी दर्शाता है। यदि आपको कभी मौका मिले तो समय निकालकर इस भव्य मंदिर का दर्शन करें, इस प्राचीन वास्तुकला की महिमा का अनुभव करें। कसार देवी मंदिर भारत की देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की अल्मोड़ा पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी माँ अपने साक्षात अवतार में आई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद है। मंदिर के आसपास कई स्थान ऐसे हैं जहाँ धरती के अंदर बड़े बड़े जियोमैग्नेटिक बॉडीज हैं। इस मंदिर से कई शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनका पता लगाने के लिए नासा के साइंटिस्ट भी यहाँ आ चुके हैं। अंत में वे खाली हाथ लौट आए। इस क्षेत्र के आसपास लोगों को मानसिक शांति का अनुभव होता है। दिव्य मंदिर के दर्शन करने के बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर के पास घूमने के लिए अनगिनत जगहें हैं। यह सभी स्थान आपकी यात्रा को और अधिक उत्पादक और याद रखने लायक बना देंगे। ब्राइट एंड कॉर्नर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कसार देवी मंदिर के पास सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। कसार देवी मंदिर के अलावा उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक चितई गोलू देवता मंदिर है। यह भगवान शिव का अवतार है और यह अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कत्यूरी और चंद राजवंशों से संबंधित प्राचीन वस्तुओं के संग्रह के बारे में जानने के लिए अल्मोड़ा में माल रोड पर स्थित गोविंद वल्लभ पंत म्यूजियम है। नंदा देवी मंदिर पर आधारित कुमाऊनी शैली की वास्तुकला चंद राजाओं द्वारा बनाई गई थी और यह कसार देवी मंदिर के निकट घूमने के स्थानों में से एक है। रानीखेत शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर कालका मंदिर है। यह उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और कई भक्त यहाँ आते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए आप इन निर्देशों का पालन कर सकते हैं। अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो कसार देवी मंदिर का निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या अल्मोड़ा के लिए बस भी ले सकते हैं। अल्मोड़ा से कसार देवी मंदिर लगभग 8 किलोमीटर दूर है और आप मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या साझा जीप भी ले सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं, कसार देवी मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। काठगोदाम से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या आप अल्मोड़ा के लिए बस भी ले सकते हैं। यदि आप रोड से आ रहे हैं, अल्मोड़ा सड़क मार्ग द्वारा आसपास के शहरों जैसे नैनीताल, हल्द्वानी और काठगोदाम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप इन शहरों से बस या टैक्सी के जरिए अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं। अल्मोड़ा पहुंचने पर अल्मोड़ा से कसार देवी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप अल्मोड़ा से स्थानीय टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। कसार देवी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क हिमालय परिदृश्य के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है, जो यात्रा को एक यादगार अनुभव बनाती है। कृपया ध्यान दें कि कसार देवी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क का अंतिम हिस्सा संक्रिय और घुमावदार हो सकता है, इसलिए दिन के समय यात्रा करने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जांच करने की सिफारिश की जाती है। जैसे ही हम कसार देवी मंदिर के इतिहास के माध्यम से अपनी आकर्षक यात्रा समाप्त करते हैं, हम आपको इसके प्राचीन रहस्यों और स्थायी आकर्षण को प्रत्यक्ष रूप से उजागर करने के लिए एक हार्दिक निमंत्रण देते हैं। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, भावपूर्ण जिज्ञासु हो या बस हिमालय के समृद्ध विरासत में दिलचस्पी रखते हो, कसार देवी मंदिर आपको शाश्वत आचार्यों की दुनिया की झलक दिखाने का वादा करता है। इस ज्ञानवर्धक साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति की अधिक मनोरम कहानी को देखने से ना चूके। जब तक हम दोबारा ना मिले, आपका मार्ग प्रेम, शांति और कसार देवी के दिव्य सार से भरा रहे। तो बने रहिए मुसाफिर नव्या के साथ और हमारे साथ ऐसे ही सफर करते रहिए।